राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए देखते हैं प्रदेश की खबरों को फटाफट अंदाज में। बूंदी के भालापुरा चौराहे पर पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव खत्म हुआ और आज राहुल गांधी करीब 23 किलोमीटर पैदल चले, जहां पर राहुल गांधी बाझड़ली में रात्रि विश्राम करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कोचिंग स्टूडेंट से मुलाकात की। राज्य सरकार की अनुकृति कोचिंग योजना के तहत ये बच्चे निःशुल्क कोचिंग ले रहे हैं कोटा में। स्टूडेंट से मुलाकात के दौरान राहुल ने उनके अनुभवों को जाना और राजस्थान सरकार के कामकाज की तारीफ की। राहुल गांधी ने बूंदी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात की, उनकी दिनचर्या को जाना। इस दौरान सफाई कर्मचारी हाथ में झाड़ू लेकर राहुल गांधी से मिले और राहुल से समय पर वेतन न मिलने और कई अन्य मुद्दों को लेकर के भी बात की। सुभाष मेहरा मौत मामले में न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। 22वें दिन भी निचली अदालतों में कामकाज ठप रहा। सर्कुलर जारी कर न्यायिक अधिकारियों के घरों पर बेगारी प्रथा पर रोक लगाई गई। हनुमानगढ़ में व्यापारी की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हमले के बाद ऋतिक बॉक्सर नाम के युवक ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को दस्तयाब किया तो वहीं 2 अन्य आरोपियों की शिनाख्त कर ली है। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। आज शनिवार को इलाज के दौरान 4 और लोगों ने दम तोड़ दिया। जोधपुर के भोंगरा में शादी समारोह के दौरान यह भीषण हादसा हुआ था। तो नागौर में जमीन विवाद से परेशान होकर एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जमकर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, इसे नीचे उतारा गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एक बहन पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही भाई की बेरहमी से सर काट करके हत्या कर दी। अपने भाई के ससुराल में अदला बदली विवाह किए जाने से खफा होकर के आरोप है कि बहन ने इस वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर के मनिया में 2 पक्षों में मोबाइल चोरी को लेकर झगड़ा हुआ और इस दौरान गोलीबारी हुई है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर पथराव किया और फायरिंग की, जिसमें एक युवती के पैर में गोली लगी। 2 अन्य लोग पथराव में चोटिल हुए। कोटा के राजनगर में छेड़छाड़ का एक विरोध करना परिवार को भारी पड़ गया, जहां पर परिवार पर पड़ोसी ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया। इसमें 2 भाई उनकी मांग घायल हुई है। करौली में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके घर से शराब बनाने वाले स्प्रिट और उपकरण बरामद किए गए। तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रशासन ने बीकानेर रोड पर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की कार्रवाई की है, जिसमें प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। चूरू के सरदार शहर में जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई पुलिस पर पथराव का मामला सामने आया। दरअसल मेगा हाईवे पर जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए गई पुलिस पर कब्जाधारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा। प्रतापगढ़ में किशोरी की पेड़ पर लटकी मिली लाश मामले में किशोरी के पिता ने एसपी के नाम डीएसपी को परिवाद सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। नागौर में रात 8 बजे बाद शराब की दुकानें खुलने पर एक्शन होगा। एसपी राममूर्ति जोशी ने सभी एसएचओज को 8 बजे के बाद शराब की दुकान खुली मिलने पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अभिषेक चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी गई। इस कड़ी में राजस्थान विश्वविद्यालय में वुमेन मैराथन का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 15 दिनों से पीने के पानी की कमी की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को मजबूरन महंगे दामों में टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 5 दिन से चल रहा पार्षदों का धरना आखिरकार खत्म हो गया। नगर पालिका कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक प्रशासन की समझाइश की वार्ता के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का समापन हुआ। युद्धाभ्यास के आखिरी दिन दोनों देशों की सेनाओं ने आतंकवाद से लड़ने का लाइव डेमो दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सीकर के फतेहपुर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चौमू के गोविंदगढ़ में गंदे पानी का जोहड़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ। गंदे पानी के जोहड़ में गिरने से गाय की मौत हो गई। सरपंच और लोगों ने मृत गाय को बाहर निकाला। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा में टेंट लगाने के लिए आंध्र प्रदेश से आया एक युवक लापता हो गया, जिसके बाद उसके साथियों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लापता युवक 7 साथियों के साथ राजस्थान आया था। पुलिस ने लापता युवक की तलाश शुरू की। भीलवाड़ा में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने दौसा में बड़ी कार्रवाई की, जहां संदेह के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी ट्रक चालक और खलासी हैं।
कवि कुमार विश्वास ने राजसमंद में नाथद्वारा पहुंचकर श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान कृष्ण भंडार के अधिकारी ने उनका स्वागत किया। बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान की अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। प्रदेश भर में भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की जा चुकी है और इसके तहत धौलपुर में 29 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें नगरपालिका के रैन बसेरे में लाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सीकर हत्याकांड में जान गंवाने वाले ताराचंद कड़वासरा के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पूनिया ने ताराचंद की बेटियों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कोटा के गोविंद नगर नाले के पास 2 दिन पहले मिले बुजुर्ग के शव की आज शिनाख्त हो गई। मृतक की शिनाख्त प्रेम नगर तृतीय निवासी सालग्राम मेघवाल के तौर पर की गई है। कोटा में संत रामपाल के अनुयायियों की ओर से एक पैदल रैली निकाली गई है। राज्य सरकार ने आगामी बजट की तैयारियों पर जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। आगामी बजट में उद्योग और व्यापार जगत को राहत देने के लिए प्रदेश भर के कारोबारियों की ओर से सुझाव आमंत्रित किए गए। जयपुर के बस्सी में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को बदमाशों ने लूटने की कोशिश की, लेकिन सायरन बजने से मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी की और 6 बदमाशों को अरेस्ट किया। आगामी 12 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं। राहुल गांधी की यात्रा के बीच में ठहराव, रात्रि विश्राम और यात्रा के मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। बीजेपी की जन आक्रोश रैली का महागाज हो गया है। 2 दिन में 110 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के 45 वरिष्ठ नेता जाएंगे, जिसमें सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत लोगों के बीच पहुंचेंगे। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में महाराजपुरा गांव के सरकारी स्कूल परिसर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान मनोहर थाना से भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया की मौजूदगी में ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्कूल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन रखा। बीकानेर जिले में स्वास्थ्य योजनाओं को अंतिम छोर तक बैठे लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेक्टर बैठक उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पोखरण के खटीक समाज को राजस्थान सरकार की ओर से मंत्री शाले मोहम्मद ने बड़ी सौगात दी। मंत्री के पोखरण पहुंचने पर खटीक समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। झीलों की नगरी उदयपुर में केरल राज्य के पालाकट जिला परिषद के जिला प्रमुख, उप प्रमुख और परिषदों के सदस्य उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उदयपुर जिला परिषद में जिला प्रमुख ममता कंवर और अधिकारियों की ओर से मेवाड़ी अंदाज में उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को बाड़मेर के दौरे पर रहे। यहां पर जिले के बॉर्डर के गांव में उन्होंने कई प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान और जोधपुर से बड़ी संख्या में बसों में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं और इस क्रम में जोधपुर के भोपालगढ़ से भी कार्यकर्ताओं से भरी हुई 20 से ज्यादा बसें रवाना हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। त्रिपोलिया मंडल की जन आक्रोश यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने मंडी का दौरा किया। व्यापारियों और हमालों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 14 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा दौसा में प्रवेश करेगी। ऐसे में इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सिकराय विधानसभा क्षेत्र में भी यात्रा पहुंचेगी और ऐसे में प्रदेश की सरकार की महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश शुक्रवार की देर शाम को कई गांवों में पहुंची और जनसंपर्क किया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश पाडली सुरेर गांव में भी पहुंची। यहां पर एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और ऐसे में ममता भूपेश ने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रही महिलाओं से बात की, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की। लेक सिटी उदयपुर में पुलिस ने फिर से जनता के साथ संवाद किया है। किशन पोल चौकी पर जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर, डिप्टी शिप्रा राजावत मौजूद रहे। करौली में मोटरसाइकिल टक्कर से कुछ दिन पहले घायल हुए बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने नादोती महावीर जी सड़क मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। राजस्थान में आगामी दूसरे कृषि बजट में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन करने वाले झालावाड़ क्षेत्र के किसानों की ओर से ज्ञापन दिया गया है। सब्जियों को प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई है। चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े राजकीय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में
खोली गई इंदिरा रसोई को लेकर के नगर परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। राजकीय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी का यह आरोप है कि इंदिरा रसोई जो है अब वो विश्वविद्यालय की भूमि पर खोल दी गई है। इसे लेकर के प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग नहर की मुख्य वितरिका एलएनपी नहर क्षेत्र के किसानों की ओर से क्षतिपूर्ति सिंचाई पानी की मांग को लेकर कालूवाला हेड पर धरना शुरू किया गया। बगरू में खेतों के बीच बनी प्लास्टिक स्क्रैप से टुकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। उदयपुर के कुराबड़ कस्बे में नवल सिंह गुढ़ा के पास एक तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी और इसमें दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर के एयरपोर्ट चौराहे और नीरज बस स्टैंड चौराहे का बहुत जल्द कायाकल्प होने जा रहा है। करीब 10 करोड़ रुपए से इन दोनों चौराहों का विकास होगा। अजमेर के केसरगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों की दुकानदार को शातिर ठगों ने नए नोटों की गड्डियों का लालच देकर के 10,000 रुपए की शपथ लगाई और फरार हो गए। अजमेर नगर निगम की ओर से दुकानदारों से कचरा संग्रहण शुल्क वसूलने के खिलाफ व्यापारी वर्ग लामबंद हो रहे हैं। पहले से कई तरह के टैक्स व्यापारियों ने कहा कि वे चुका रहे हैं, लेकिन कचरा संग्रहण के नाम पर व्यापारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। हनुमानगढ़ में व्यापारी की दुकान पर फायरिंग की घटना के बाद बीकानेर रेंज में पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई। आईजी के निर्देश पर रेंज में सभी हाईवे पर ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई है। जैसलमेर के पर्यावरण प्रेमी ओरन को बचाने के लिए रविवार को 11 दिसंबर से 6 दिनों तक पदयात्रा करेंगे। करीब 225 किलोमीटर की इस पदयात्रा में 100 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी मिलकर गांव-गांव जाएंगे। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक करेंगे। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में 10 से 17 दिसंबर तक वन्यजीव गणना शनिवार से शुरू हो गई है। सरिस्का में वन्यजीव कर्मचारियों को प्रशिक्षण के बाद अलग अलग टीम बनाकर के सबसे पहले 3 दिन तक बाघ, पैंथर और मांसाहारी वन्यजीवों की गणना की जा रही है। बारा नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त मनोज मीणा पर फर्जी पट्टे जारी करने, दस्तावेजों में हेरफेर करने जैसे मामलों को लेकर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और मनोज मीणा ने 3 दिन पहले नगर परिषद में अपनी ज्वाइनिंग दे दी। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सिंधोलिया और रूपाहिली गांव में भारी लवाजमे और पुलिस के दस्ते के साथ अतिक्रमण हटाए गए। दौसा के सदर थाने में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने के मामले को लेकर प्रिंसिपल और खुद परिवादी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में विधायक और एक आईएएस को दोषी पुलिस ने नहीं माना है। उधर टोंक जिले के मालपुरा में चोरों ने रात भर उत्पात मचाया। 4 दुकानों के ताले तोड़े और करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। दौसा में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और परचूनी की दुकान की आड़ में वन्यजीवों के अंग बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में 18 सितंबर को आम आदमी पार्टी के नेता और कॉमेडियन ख्याली की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवान वाल्मीकि के प्रति की गई अशोभनीय टिप्पणी मामले को लेकर के यूपी में केस दर्ज किया गया। इस मामले में यूपी पुलिस श्रीगंगानगर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के सिविल लाइन थाना पुलिस मुरादाबाद के पुलिसकर्मी श्रीगंगानगर के पंचायती धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता स्थल का मौका मुआयना किया है। जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने का भरोसा इन्होंने वाल्मीकि समाज को दिलाया है। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की। धोखाधड़ी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ जारी है। झुंझुनू के पचेरी थाना इलाके के अलीपुर के पास में शराब के ठेके पर 25 नवंबर को हुई लूट और तोड़फोड़ की वारदात के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पचेरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर के कोटड़ा में बैलों की चोरी कर रहा चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया और चोर को बंधक बनाकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा, पुलिस के हवाले किया। अलवर जिले के रैनी थाना इलाके में टाहेटड़ा गांव में एक परिवार के लोगों पर जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से हमला किया गया। हादसे में महिला और उसके पति को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाके के लोगों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द इन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर द्वारकाधीश कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यकारिणी और उज्जवल भविष्य कन्या गुरुकुल के तत्वावधान में प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के एक निःशुल्क सेमिनार रखी गई। डूंगरपुर जिले के 84 थाना इलाके के रास्तापाल हॉस्टल के चपरासी की टेम्पो की टक्कर से मौत हो गई।
सीकर के सदर थाना इलाके में दूजोत गांव में सुबह एक रोडवेज बस ने स्कूली छात्रा को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्रा की मौके पर मौत हो गई। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में अनियंत्रित होकर के टेम्पो पलट गया। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। जोधपुर के पाली रोड कांकानी के पास में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। फैक्ट्री में रखा हैंडीक्राफ्ट का सामान जलकर खाक हुआ है। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद विभिन्न दमकल स्टेशन से 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। पाली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को रौंद दिया है। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पति पत्नी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। दौसा के बांदीकुई उपखंड में ग्राम मुराड़ी में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हुई। इसके चलते दोनों बाइक सवार घायल हुए हैं। दोनों घायलों में से एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया और एक अन्य घायल का दौसा में इलाज जारी है। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। 8 ग्राम हेरोइन के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के गोगोंदा इलाके में बीती रात भी खेत से बोरवेल मशीन और केबल चोरी का मामला सामने आया। अज्ञात लोग चोरी करके फरार हो गए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।